रूस पर जो ताज़ा हमले हुए हैं जिसने 9/11 की यादें ताज़ा कर दी हैं। एक के बाद एक कई ड्रोन हमले हुए हैं कजान शहर पर और इसकी वजह से ये अब लगने लगा है कि युद्ध को और उलझा दिया गया है इस हमले से। जहां युद्ध को खत्म करने की बात हो रही थी, अब लगता है कि अब इस मामले में रूस और ज्यादा सख्त हो जाएगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, बड़ा हमला है। और देखिए, इस हमले के बाद कई फैसले लिए गए हैं। कार्यक्रमों को रद्द किया गया है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए बोला गया है, कजान के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। तो अभी बड़ी खबर आ रही है, कजान में सभी सामूहिक कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। रविवार तक सारे कार्यक्रमों को रोका गया है और खबर यह है कि छात्रों को निकालने के दौरान ब्लास्ट की जानकारी है। ये देखिए, ये तस्वीरें, कजान में रेस्क्यू के दौरान धमाका हुआ, छात्रों को निकालने के दौरान ये धमाका हुआ और धमाके में कई लोग घायल हुए हैं। कजान कॉलेज से निकाले जा रहे थे छात्र और ये देखिए, उसी दरमियान ये धमाके की तस्वीरें और चीख पुकार की आवाजें आपको सुनाई पड़ रही हैं। ये तस्वीरें कजान की है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट एवीएम पीके श्रीवास्तव, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए, हमारे साथ सुमित चौधरी इस वक्त जुड़े हुए हैं और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव सर, पहला सवाल आप ही से कि ये जो हमले हुए हैं अब और जिस तरीके से कजान शहर को टारगेट किया है, इसने अब तक के वॉर के डायनेमिक्स को किस तरह से चेंज कर दिया है या पलट दिया है, तब जबकि ऐसा सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये वॉर अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है? रवि, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन योर शो। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो हमला हुआ है मोस्टली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए है यूक्रेन की तरफ से। आप देखिए, इस हमले का जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं 9/11 से, वो थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि 9/11 में जो हमला हुआ था उसमें 3000 लोगों की मौत हुई थी, इसमें किसी भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। और दूसरी बात, वो हमला हुआ था आइकॉनिक टावर्स पे, जो कि 110 मंजिला थी, ये शायद 10 से 20 मंजिल इमारत थी, इस पर हमला हुआ है। और इसका हमले की इंटेंसिटी उतनी हो ही नहीं सकती, ये हमला किसी एक छोटी मिसाइल की टाइप है। ड्रोन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि पूरी बिल्डिंग को गिरा सके। ये तो बात हुई कंपैरिजन की, लेकिन जहाँ तक बात है वॉर, जो ऑनगोइंग वॉर है, उसमें शायद यूक्रेन ये मैसेज देना चाहता है कि हम अभी भी लड़ने को तैयार हैं और लड़ सकते हैं, जिससे उसको वेस्टर्न जो सहायता है, वेपन्स और बाकी तरह से इंटेलिजेंस वगैरह की, वो मिलती रहे। ये उसका एक प्रपोजिशन है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद से उनको समझ आती है कि शायद वो बंद हो जाएगा और हमें नेगोशिएटिंग टेबल पर बहुत डिसएडवांटेजियस पोजीशन में रहना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये हमला किया गया है। हम अभी भी लड़ने को तैयार हैं, हम लड़ सकते हैं, हमारे पास वेपन्स होंगे तो हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का मैसेजिंग है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के द्वारा, और मैं इससे ज्यादा इसका अनुमान नहीं निकालूंगा। जैसे आप बोल रहे हैं, इसी को मैं आज एक्सटेंशन देना चाहती हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं। संजय कुलकर्णी जी, मैं आपसे सर ये समझना चाहती हूँ, अभी जैसे श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि ये मनोवैज्ञानिक बढ़त के लिए किया गया अटैक है कि यूक्रेन अभी जिंदा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि रूस की इतनी इमारतों को टारगेट करके सिर्फ मनोवैज्ञानिक बढ़त कहकर छोड़ देना ठीक नहीं होगा? या आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है जो बताएगा कि इस युद्ध में ये एक नया टर्निंग पॉइंट हो सकता है? देखिएगा, जिस प्रकार से यूक्रेन ने हमला किया है और खासकर जब पुतिन ने ये कहा है कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, बेशर्त बातचीत करने के लिए तैयार हूं अगर ट्रंप चाहें, और जिस प्रकार से उनका जो लास्ट मैं कहूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस साल का, उसके बाद जिस प्रकार से यूक्रेन ने हमला किया है, ये साफ दर्शाता है कि यूक्रेन जो है वो मानने को तैयार नहीं है और ज़ेलेंस्की ने दांव पे लगा रखा है। और इसमें कोई शक नहीं कि मुझे लगता है ये सबसे बड़ा हमला माना जा सकता है, क्योंकि कजान जो है ये राजधानी है ततारस्तान की, एक आईटी हब है, एक स्पोर्ट्स सिटी है, एक टूरिस्ट सेंटर है, और ऐसे बिल्डिंगों को टारगेट करना जो ऊंची है, इससे पहले अगस्त में भी उसने, मुझे लगता है सरस्वत की जगह का नाम है, जहां पे 38 स्टोरी बिल्डिंग को इन्होंने टारगेट किया। और ये कामिकाज़े ड्रोन के साथ जिस प्रकार से टारगेट किया है, जरूर रूस को एक तरीके से मैसेजिंग किया है कि आप हमें कमजोर ना समझे, आप हमें ये ना समझे कि आप अगर हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो हम आपकी शर्तों के ऊपर मान जाएंगे ना, वो नहीं है। और इसीलिए बाइडेन भी जाते जाते जिस प्रकार से क्रिसमस से पहले ये जो हमला हुआ है,
वाकई, और पुतिन जो है जरूर, इसमें कोई शक नहीं कि उनको जबरदस्त झटका लगेगा, क्योंकि ततारस्तान का ये राजधानी है और ये टर्निंग पॉइंट तो नहीं कह सकता, पर जरूर एक बहुत जबरदस्त एक झटका जो लगा है रूस को, क्योंकि इस प्रकार का हमला 800 किलोमीटर मॉस्को से और कजान जो कैपिटल है ततारस्तान का, उसको हिट करना और इस कामिकाज़े ड्रोन के साथ हिट करना साफ दर्शाता है कि बिल्कुल कुलकर्णी साहब, और देखिए इसमें अगर इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को पे भी हम आगे बात करेंगे कि इस हमले के ठीक पहले एक के बाद एक कई घटनाएं होती हैं, तो क्या उसका इससे सीधा कनेक्शन है, उसका कोई ये कल्मिनेशन है, हम लौटेंगे उस पर। और देखिए अब नजर डालते हैं रूस के कजान शहर में कहां-कहां ड्रोन से हमला हुआ, अटैक हुआ, साथ ही कजान के अलावा और किन शहरों पर ड्रोन से हमले हुए, अटैक हुए, जरा उसको हम समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो वो शहर हैं आपके सामने, देखिए मैनहट्टन कॉम्प्लेक्स पर यह हमला किया गया कजान में, और क्लारा स्ट्रीट जो कि कजान में है वहां पर अटैक किया गया, कमलीव एवेन्यू जो कि कजान में है वहां पर यह हमला किया गया। और इतना ही नहीं, यूकोजिन की बिल्डिंग पर भी कजान की अटैक किया गया, अजूरा स्काई बिल्डिंग को टारगेट किया गया है। इसके अलावा सोवेत्स्की पर भी अटैक हुआ है और किरोवस्की पर भी अटैक किया गया है। इसके अलावा प्रिवोल्जस्की पर भी अटैक हुआ है। ये इमारतों को टारगेट किया गया है। सुमित, जरा बताइए, खास तौर पर अगर यूक्रेन ये रणनीतिक फैसला लेता है कि उसे इमारतों पर सिर्फ और सिर्फ ड्रोन से अटैक करना, और जैसे हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि अगर आप ड्रोन से अटैक करना चाहते हैं तो नुकसान उतना नहीं होता है, ऐसे में प्लानिंग रणनीतिक तौर पर यूक्रेन की क्या रही और क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? देखिए, अभी लगातार यूक्रेन एक तरीके का मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए कि अभी ग्राउंड ऑफेंसिव ऑपरेशन दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे तो हॉल्ट वाली सिचुएशन में, क्योंकि वहां पर विंटर्स अपने पीक पर हैं, तो ग्राउंड फोर्सेस ज़्यादातर इन इलाकों में या तो कैप्चर नहीं कर पाती या फिर एक जगह हॉल्ट हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जो एयर स्ट्राइक्स है या फिर आप कह सकते हैं ड्रोन अटैक, वही एक पॉसिबिलिटी यूक्रेन के पास है, और ऐसे में अगर उसको ज़्यादा विध्वंसक बनाना है, ज़्यादा इंपैक्टफुल बनाना है, तो उस जगह ड्रोन अटैक्स किए जाए जो हब कहा जाता है, या फिर वो कह सकता है कि डीप इनसाइड दी रशियन टेरिटरी आप उनको कह सकते हैं। और ये हम लगातार इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि कैसे जो कजान इलाका है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग के बाद तीसरा ऐसा बड़ा शहर है। और अभी जिन जगहों पर अटैक किए हैं इसमें से 8 से ज्यादा 6 जो अटैक किए गए वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे किए गए हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार हम आपके रेजिडेंशियल इलाकों के अंदर, हम आपके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और इससे भले ही नुकसान ना हो, पोस्टरिंग हो, लेकिन ये भी दिखा रहा है कि यूक्रेन भी पीछे हटने की कोशिश नहीं कर रहा। यूक्रेन लगातार बड़े स्ट्राइक कर रहा है, और ये तब आप कह सकते हैं ड्रोन अटैक किए गए हैं जब 24 घंटे पहले रूस ने भी कीव के अंदर उन इलाकों को टारगेट किया था जो वेयर हाउसिंग, जहां पर आर्म्स एंड एम्युनिशन रखे गए थे, जहां पर लगातार एसएसयू की यूनिट है, जो सर्विस इंटेलिजेंस यूनिट्स है, उनको टारगेट किया गया था। तो एक तरीके का मैसेजिंग देने की कोशिश की गई, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से रूस को की गई है, और ऐसे वक्त में जब वो बातचीत के लिए तैयार रहने के संकेत दे रहा है, इधर यूक्रेन ने हमलों को लेकर उड़ाया मजाक, रूसी भाषा में कजान में गिराए संदेश, ड्रोन से भेजे गए थे रूसी भाषा में संदेश, और इन संदेशों के जरिए मजाक उड़ाने की कोशिश यूक्रेन ने की है। दरअसल यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया है और हमलों को लेकर इसका मजाक उड़ाया है, और रूसी भाषा में कजान में ये संदेश गिराए गए हैं। इन संदेश में साफ तौर पर जो मसला दिख रहा है, जो भाषा के आधार पर जानकारी दिख रही है, वो ये कि यूक्रेन इन हमलों के जरिए रूसी भाषा में ड्रोन अटैक का मजाक उड़ा रहा है। और कजान शहर के बारे में भी कुछ अहम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, कजान में था ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस में इस शहर की अहमियत क्या है। कजान को रूस की तीसरी राजधानी का दर्जा भी मिला हुआ है। यह रूस के सबसे बड़े और सबसे धनी शहरों में से एक माना जाता है। कजान रूस के तारस्तान की राजधानी है और कजान रूस का 5वां सबसे बड़ा शहर है। कजान 12 लाख की आबादी वाला शहर है, यानी ठीक ठाक एक बड़ी आबादी है रूस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। रूस में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भी कजान में ही रहती है। कजान वोल्गा और कजांका नदियों के संगम पर बसा है। ये इस शहर से जुड़ी कुछ अहम बातें हैं जिसको टारगेट किया है यूक्रेन ने। तो कजान की अहमियत, कजान पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, इससे आप अहमियत समझ सकते हैं। और इधर पूरे कजान में एयर इमरजेंसी लगाई गई है, किसी भी संदिग्ध वस्तु को मार गिराने का आदेश दिया गया है। आज कजान के सभी स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया है। जाहिर तौर पर वजह है यह अटैक, जिसकी वजह से रूस के लोगों में दहशत है, और वो भी तब जब नया साल आने वाला है और 2 दिन बाद क्रिसमस की तैयारियां अपने
आयाम पर होगी, अपने मकाम पर होगी। और ऐसे में इस तरह से आप देखिए अटैक ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने किया है रूस पर।